अस्सलाम वालेकुम माहम, वेलकम बैक। आज हमारा प्लान फाइनल सेशन है। आज आते हुए आपका मूड कैसा था? वालेकुम अस्सलाम। मेरा मूड 7 है। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन हम्म। एंडिंग की वजह से ना थोड़ी नर्वसनेस है। बिल्कुल, ये दोनों फीलिंग साथ साथ मिक्स हो सकती हैं, मैं इसको समझती हूँ। क्योंकि थेरेपी कंप्लीट करने पर जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, तो ये प्रॉपर हमें कंसर्न भी आ सकता है कि जो चीज़ें हम मिलकर ट्राई कर रहे थे, अब वो आपको कहीं ना कहीं सेशंस के बाद अकेले ट्राई करने पड़ेंगी। तो हम आपके उन कंसर्न्स को भी आज सुनेंगे और सेशन को हम बिल्कुल भी जल्दी क्लोज नहीं करेंगे वहाँ। पहले हम आपकी प्रोग्रेस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अभी भी जो भी आपके कंसर्न बाकी हैं उनके बारे में हम कैसे डिस्कस करें, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पिछले सेशन के बाद कोई माइग्रेन एपिसोड हुआ था? जी, एक माइल्ड एपिसोड हुआ था, कोई अनरियल सिम्टम नहीं था। ठीक है, रूटीन सेफ्टी के लिए एक ब्रीफ ब्रीफ सा चेक कर लेते हैं। इस हफ्ते खुद को कोई नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया हो आपको? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम पिछले सेशन का शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं। हमने माइंडफुल प्रैक्टिस और ग्रीन येलो रेड प्लान बनाया था, वो कैसा रहा आपका? आ, वो माइंडफुलनेस जो थी वो 4 दिन की थी। 2 दफा माइंड बहुत भटक रहा था, लेकिन मैंने फीट और रूम की साउंड्स पर अटेंशन वापस ले आई। हम्म। और ऑफिस में? और ऑफिस में ना एक येलो डे आया, माइल्ड पेन स्टार्ट हुई तो मैंने सुपरवाइजर को अर्ली बता दिया। 20 मिनट की ब्रेक ली और सिर्फ प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट किया मैंने। एक्सीलेंट महानूर, आपने काफी अच्छी कोशिश की। तो उस डिसीजन का रिजल्ट क्या रहा आपके लिए? पेन मॉडरेट से ज्यादा नहीं गई। जमावा। मैंने पूरा काम फोर्स नहीं किया, लेकिन सब कुछ कैंसिल भी नहीं किया। ठीक है। और कम्युनिकेशन स्टेटमेंट यूज करते हुए कैसा लगा आपको? पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन सुपरवाइजर ने नॉर्मल तरीके से कहा कि ब्रेक ले लो और हम्म। अपडेट कर देना मुझे। तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने उनकी रिएक्शन को पहले ही बहुत नेगेटिवली इमेजिन कर लिया था। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग है। यानी कि आपने स्किल्स को सिर्फ समझा नहीं है, बल्कि आपने उसको रियल लाइफ सिचुएशन में भी यूज किया है। तो इस चीज के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ माहम। ठीक है। चलें, अब हम आज के सेशन को ना एक कंप्लीट क्लोजिंग फ्लो में देखेंगे। पहले हम बेसलाइन के मुकाबले में ये देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही। फिर हमने ये भी देखेंगे कि माइग्रेन कम्प्लीटली गया या नहीं, इसके बजाय हम फंक्शनिंग, फेयर और कॉपिंग में क्या डिफरेंस आया, वो सारी चीजें भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आपकी थेरेपी के स्टार्ट में और एंड में प्रोग्रेस कैसी रही। उसके बाद हम फ्यूचर में आने वाले जो भी ओल्ड पैटर्न वापस आने के अर्ली साइंस और मेंटेनेंस प्लान है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एंड में थेरेपी के एंडिंग के बारे में जो भी आपको फीलिंग्स या कंसर्न हो उन्हें भी ओपनली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न यही है कि कुछ हफ्तों बाद मैं स्किल्स यूज करना छोड़ ना दूं। ये काफी रियलिस्टिक कंसर्न है आपका माहम। हम मेंटेनेंस प्लान इसीलिए बनाएंगे ताकि अगर आपकी कहीं भी मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो जाए ना, तो आप उस चीज का वेट ना करें कि मैं वापस से दोबारा उसी साइकिल या उसी पैटर्न में जा रही हूँ। बल्कि आपके पास क्लियर रिमाइंडर्स हों और क्लियर स्टेप्स हों जिन्हें आप फ्यूचर में फॉलो कर सकें, ठीक है? ठीक है। चलें, अब हम आपकी प्रोग्रेस का अभी तक का डिफरेंस देख लेते हैं। कि सेशन वन में आपको माइग्रेन का एक फिजिकल एक्सपीरियंस मिलता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके साथ साथ आपको फियर और डेली डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। आप पेन फ्री दिन में भी नेक्स्ट अटैक का वेट करती थी, और अच्छे दिन पर आप अ, अपना ओवरवर्क करती थी और सोशल प्लान्स पहले ही कैंसिल कर देती थी। अच्छा, अब आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएं कि क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने लास्ट सेशन तक? कि माइग्रेन अभी भी होता है, लेकिन पेन स्टार्ट होते ही मुझे ये नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं पहले चेक करती हूँ कि पेन कितनी है, फिर करंट सिचुएशन क्या है और मुझे किस स्टेप की ज़रूरत है। और हम्म। ऑफिस में भी ना सिम्टम्स आधा देर तक हाइड नहीं करती। अब मैं फैमिली में भी फौरन कैंसिल नहीं करती प्लान्स। शॉर्ट विजिट या फ्लेक्सिबल प्लान रख लेती हूँ। ठीक है। और थॉट्स के लेवल पर क्या चेंज आया आपका महानूर? अब माहम, सॉरी। मैं जॉब मैनेज नहीं कर सकती वाला जो थॉट था ना, अब कभी कभी आता है, लेकिन पहले जैसी उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है। मुझे हम्म। बैलेंस लाइन याद आ जाती है कि एक डिफिकल्ट डे मेरी पूरी एबिलिटी डिसाइड नहीं करता। और ठीक है। अगर मैं बॉडी लेवल पे बात करूँ तो जॉ और शोल्डर्स की टाइटनेस भी मैंने
मेरे से अब जल्दी नोटिस हो जाती है, और रिलैक्सेशन से पेन जरूरी नहीं कि कम हो, लेकिन बॉडी जो है ना वो मेरी लेस टेंस फील करती है। बहुत अच्छा माहम, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी मीनिंगफुल प्रोग्रेस है। ट्रीटमेंट का हमारा गोल भी ये था कि हम माइग्रेन को इमेजिनरी ना समझें, ना ही हम अटैक को ख़त्म करें, बल्कि हमारा गोल ये था कि माइग्रेन आपकी फंक्शनिंग, डिसीजंस और कॉन्फिडेंस को पहले से कंट्रोल करना कम कर दें, ठीक है? अच्छा, हमने ठीक है। सेशन वन में आपका मिदास स्कोर 25 था, जो आपके डेली फंक्शन पर काफ़ी ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट शो करता था। आज हमने सेशन दोबारा कंप्लीट किया है और करंट स्कोर आपकी 12 आए हैं, तो जो मॉडरेट इम्पैक्ट रेंज में है। इसका मतलब ये नहीं कि माइग्रेन इनसिग्निफिकेंट हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी जो मिस्ड वर्क, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और कैंसिल एक्टिविटीज थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा पहले से कम हुई हैं। हम्म। मुझे अभी भी लगता है कि हेडिक डेज में मैं थोड़ा बहुत ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं आया हम्म। उनमें, लेकिन मैं उन दिनों को बेटर अब मैनेज कर सकती हूँ। बिल्कुल, हमारा गोल भी यही था कि आपके साथ ये जो माइग्रेन का इशू है, वो तो आपके साथ होता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो भी आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को और आपकी कॉन्फिडेंस को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, उनमें हम इम्प्रूवमेंट लाए, ताकि आपको आपकी जो बेटर मैनेजमेंट है ना, वो अच्छी हो सके, ठीक है? ठीक है। चलें, अब हम प्रोग्रेस को तो हमारी क्लियर कर लिया हमने। इसे हम मेंटेन करने के लिए हम सारी स्किल्स को एक शॉर्ट पर्सनल प्लान में ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपको हर एपिसोड में हर टेक्निक नहीं यूज करनी। अब करंट नीड के मुताबिक एक या दो रेलिवेंट टूल सेलेक्ट करने हैं आपने, ठीक है? ठीक है। आपने नॉर्मल और नॉर्मल डे पर फोकस प्रिवेंशन की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने रूटीन को स्टेबल रखना है। आपने स्लीप और मील्स को रीजनेबल कंसिस्टेंसी देनी है, वाटर और प्लांट स्क्रीन ब्रेक्स लेने हैं। पेन फ्री दिन में आपने एक्सेसिव ओवरवर्क बिल्कुल नहीं करना। माहम ट्रैकर को डेली डिटेल फॉर्म में नहीं, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है। और शॉर्ट रिलैक्सेशन या माइंडफुलनेस को हफ्ते में आपने कुछ दिन मेंटेन करना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरे लिए ना ग्रीन डे पर ओवरवर्क अवॉइड करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जी, आपने अपनी एनर्जी को पनिशमेंट या इमरजेंसी रिसोर्स की तरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने रीज़नेबल प्रायोरिटी सेट करनी होगी अपने लिए, ठीक है? ठीक है। चलें, अब हम अर्ली साइंस और येलो डे के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर माइल्ड हैवीनेस, पुअर स्लीप, बॉडी टाइटनेस, लाइट सेंसिटिविटी या फियर स्टार्ट हो, तो आपने सबसे पहले करंट सिम्टम्स को कामली नोटिस करना है। जॉ, शोल्डर्स और हैंड को जितनी भी टाइटनेस है उसको रिलीज करना है। जेंटल ब्रीदिंग करनी है। थॉट आए तो आपने कहना है कि ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, फाइनल रिजल्ट ऐसा नहीं है। टास्क की आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि इस टाइम आप कौन सा टास्क कर सकती हैं। शॉर्ट ब्रेक, स्क्रीन एडजस्टमेंट या फ्लेक्सिबल प्लान बनाना है अपने लिए, और नीड को क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपने सुपरवाइजर से, ठीक है? ठीक है। तो ये वो स्टेज है जहाँ मैं पहले पैनिक में या तो फास्ट काम करती थी या सब छोड़ देती थी। बिल्कुल, ऐसा ही है। अब हम येलो स्टेज आपको बीच का प्लान ऑप्शन देते हैं। मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन यानी कि रेड डे। अगर पेन मॉडरेट या सीवियर और नौजिया ज़्यादा हो, स्क्रीन टॉलरेट ना हो या फंक्शनिंग क्लियरली अफेक्टेड हो, तो आपने माइग्रेन प्रूफ आपने जो भी डॉक्टर का प्लान है उसको फॉलो करना है, मेडिकेशन लेनी है, क्वाइट और लो स्टिमुलेंट इन्वायरमेंट में रहना है, एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्युनिकेट करना है, रेस्ट करना है, और आपने काफ़ी ज़्यादा लेंथी वर्कशीट नहीं करनी, बल्कि आपने माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन को करना है, ठीक है? ठीक है। तो मतलब ये नहीं सवेरे पेन में मुझे हर टेक्निक परफॉर्म करके प्रूव नहीं करना है कि थेरेपी जी, काम कर रही है कि नहीं। जी, बिल्कुल माहम, आपकी आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है, थोड़ी सी ठीक कर लें। बिल्कुल, आपने स्किल्स अब आपकी मदद के लिए हैं माहम, टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सीवियर माइग्रेन में आपने मेडिकल केयर और कंफर्टेबल रेस्ट को प्रायोरिटी ज़रूर देनी है, ठीक है? जी ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई आपको न्यू या अनयूजुअल सिम्टम्स फ्यूचर में आ जाएं, जैसा कि अगर हेडेक यूजुअल पैटर्न से क्लियरली डिफरेंट हो, सडन वर्स्ट एवर हेडेक हो, वीकनेस हो, कंफ्यूजन, स्पीच डिसेबिलिटी, ऐसी चीजें हैं, तो आपने मेडिकल असिस्टेंट को जरूर लेना, ठीक है? ठीक है। तो उस सिचुएशन को नॉर्मल माइग्रेन एज्यूम नहीं करना। जी बिल्कुल, आपने मेडिकल सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी चूज करनी है, ठीक है? ठीक है। अब हम कोपिंग प्लान हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्यूचर में कुछ स्ट्रेसफुल वीक्स में पुराना पैटर्न टेम्परेली वापस आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी थेरेपी बिल्कुल भी फेल हो गई है।
आपके लिए अर्ली साइंस ये हो सकते हैं माहम कि गुड डेज पर ब्रेक्स और मील स्किप करना, हर माइल्ड सेंसेशन को अपने सीवियर माइग्रेन का स्टार्ट समझना, सोशल प्लान्स ऑटोमेटिकली कैंसिल करना, सिम्टम्स के ऑफिस में लास्ट मोमेंट तक छुपाना, रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस कंप्लीटली आपने छोड़ देना और एक डिफिकल्ट वीक के बाद कहना कि मैं फिर पहले जैसी हो गई हूँ। इनमें से आपको सबसे पहले कौन सा साइन नजर आ सकता है? कि गुड डेज पर ओवरवर्किंग और सिम्टम्स को हाइड करना। ठीक है, तो आपका फ्यूचर मेंटेनेंस रिमाइंडर क्या होगा आपसे? कि गुड डे पर रूटीन मेंटेन करना है, सारा पेंडिंग काम कंप्लीट नहीं करना। येलो हम्म। साइंस पर भी नीड अर्ली बतानी है मैंने। ओह! एग्ज़ैक्टली, बहुत क्लियर प्लान है। अगले 2 या 3 डिफ़िकल्ट एपिसोड एक ही हफ़्ते में अगर आ जाएँ, तो पहला रिस्पॉन्स आपने सेल्फ ब्लेम नहीं करना खुद को। आप ट्रैकर को ब्रीफली रिव्यू करेंगी, ग्रीन, येलो, रेड प्लान दोबारा से यूज़ करेंगी और मेडिकल पैटर्न में सिग्निफिकेंट चेंज हो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम मंथली सेल्फ रिव्यू भी कर लेते हैं कि स्किल्स को कंटिन्यू रखने के लिए हर रोज़ डिटेल वर्कशीट ज़रूरी नहीं है। आपने महीने में एक दफ़ा ती 10 मिनट के लिए सेल्फ रिव्यू इनफ होगा आपके लिए करना। आपने खुद में ये चीज़ें देखनी है कि इस मंथ माइग्रेन ने वर्क और प्लान्स को कितना इफ़ेक्ट किया? क्या मैं ओवर पुश या अवॉइडेंस में जा रही हूँ? कौन-सी स्किल नेचुरली यूज़ हो रही है? कौन-सी स्किल दोबारा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और क्या मेडिकल फ़ॉलो-अप की ज़रूरत है या नहीं? ठीक है? ये डेली ट्रैकिंग से थोड़ा इजी लगता है। जी, बिल्कुल। चलें ठीक है, अब हम अपने टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ जाते हैं, एंडिंग के बारे में। अब प्रैक्टिकल प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपकी एंडिंग के बारे में ना फीलिंग्स पर वापस आना चाहती हूँ। आपने स्टार्ट में कहा था कि आप थोड़ी-सी नर्वस हैं। अब सबसे ज़्यादा किस चीज़ का कंसर्न है आपको? मुझे लगता है कि सेशन में आप गाइड करती थी, घर पर कभी कंफ्यूजन हो तो मुझे खुद डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी है। हुँ, ये आपका कंसर्न वाक़ई नेचुरल है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही थी माहम। आपने ऑफ़िस में येलो पेन खुद से यूज़ किया, सुपरवाइज़र से खुद कम्युनिकेट किया और सोशल प्लान्स को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया। मैं वहाँ प्रेज़ेंट बिल्कुल भी नहीं थी और एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको माइग्रेन या फिर कभी नहीं होगा, ठीक है? एंडिंग का मतलब ये है कि अब आपके पास इनफ अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस है कि आप पहला स्टेप खुद चूज़ कर सकें। जी, जब आप इस तरह एग्जाम्पल्स याद दिलाती हैं ना तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है। अच्छा, और किसी दिन कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कंप्लीट ट्रीटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ आपने ये पूछना है कि मैं ग्रीन, येलो या रेड स्टेज में हूँ, अभी मुझे मेडिकल केयर की ज़रूरत है या नहीं? या फिर आप खुद से 2 क्वेश्चन ज़रूर करेंगी ये वाले, ठीक है? ठीक है, ये सिंपल लगता है। ठीक है। थेरेपी क्लोज़ करने से पहले मैं आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ मैम। आपने अपने डाउट्स ओपनली शेयर किए, टेक्निक्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि रियल सिचुएशन में आपने प्रैक्टिस भी किया। आपने ये एक्सेप्ट किया कि माइग्रेन रियली डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी और एबिलिटी को माइग्रेन के साथ डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि सबसे मीनिंगफुल चेंज आपने खुद में क्या ऑब्ज़र्व किया है? कि पहले माइग्रेन स्टार्ट होते ही मुझे लगता था कि मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया है। अब हुँ। मुझे लगता है कि माइग्रेन पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स मेन चॉइसेस है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी कि माइग्रेन पर कंप्लीट कंट्रोल ना भी हो आपका, लेकिन मेरे रिस्पॉन्स मेरे चॉइसेस हैं, ठीक है? इसे आप फाइनल कोपिंग स्टेटमेंट के तौर पर भी रख सकती हैं। जी। चलें, अब हम फाइनल समरी और गुड बायस की तरफ आते हैं। आज हमने पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस के बारे में बात की, कंपेयर किया और आपका पर्सनल कोपिंग प्लान भी बनाया, मंथली भी बनाया, वीकली भी बनाया और फ्यूचर में ये भी देखा कि सेटबैक्स आए तो उसे फेलियर नहीं आपने समझना, बल्कि आप अपने स्किल्स को दोबारा से यूज़ कर सकती हैं। आज फाइनल सेशन के एंड पर मूड और कॉन्फिडेंस कैसा है माम का? थोड़ी सैडनेस है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब क्लियर प्लान है। ठीक है। सैडनेस इस बात को शो करती है कि थेरेपी रिलेशनशिप मीनिंगफुल रहा है। आपने बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट किया है, आपकी प्रोग्रेस सिर्फ सेशन में नहीं हुई। हम वो उन अनडिसीजन में से हुई है जो आपने ऑफिस, होम और सोशल सिचुएशन में खुद लिए हैं। आपने डॉक्टर के साथ मेडिकल फॉलोअप कंटिन्यू ज़रूर रखना है और अगर सिम्टम्स का पैटर्न सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए, तो आपने फंक्शनिंग दोबारा डिस्टर्ब होने से पहले खुद की मैनेजमेंट करनी है और अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लगे ना तो आपने प्रोफेशनल सपोर्ट को ज़रूर लेना, ठीक है? ठीक है। चलें, अब आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ और आपके लिए
दुआ करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहें। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।